साथियों, जो लंबे समय तक बहुजन समाज में कार्यकर्ता काम करता है उसमें ही अच्छे गुण होते हैं। मान्यवर काशीराम साहब एक बात कहते थे, अच्छा बहुजन कार्यकर्ता बनाने में 10 वर्ष का समय लगता है, 10 साल। कुछ बुद्धिजीवी लोग अभी 2-3 साल काम किए और वो कहते हैं हम तो साहब मान्यवर काशीराम साहब के सच्चे अनुयायी हैं। क्या कहूं मैं उनसे। साथियों, क्या उनमें सहयोग की भावना है? मेरा प्रश्न है। अगर बुद्धिजीवी हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ सहयोग से मिलकर के साथ साथ काम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना? कैसे सहयोगी? किस तरह के बुद्धिजीवी हो अगर आप में कॉपरेशन की भावना ही नहीं? कॉपरेशन की भावना क्यों नहीं है इन बुद्धिजीवियों में? क्योंकि एक बुद्धिजीवी अपने आप को दूसरे से बड़ा बुद्धिजीवी समझता। ग्रेडेड ऑन इक्वालिटी इन बुद्धिजीवी, एक छोटा बुद्धिजीवी, एक बड़ा बुद्धिजीवी, एक और बड़ा बुद्धिजीवी। हाँ, ग्रेडेड अनइक्वालिटी में इनके बिहेवियर में देखता हूं। आइए साहब आइए, दूर से ही नमस्ते करके बुलाते हैं और मंच पे सीधा ले जाते हैं। अगर आईएएस कोई मिल गया, अगर बड़ा अफसर मिल गया तो कार्यकर्ता आते, आइए साहब आइए आइए आइए, दूर से और माला लेकर सीधे और जय जयकार लगाए मंच पर ले जाते हैं। साथियों, मैंने एक बार देखा, क्या देखा कि वो खुद को भी बुद्धिजीवी माने बैठे हुए हैं। उनसे पूछो, क्या आप पोस्टर लगा पाएंगे मान्यवर काशीराम साहब का, बाबा साहब अम्बेडकर का, बहन मायावती जी का? क्या कोई पोस्टर चिपका सकते दीवार पे? नहीं चिपका सकते, नहीं चिपका पाओगे। क्यों? तुम्हें शर्म आएगी। क्या तुम झंडा उठा के चल सकते हो? वो नीला झंडा हाथी के नहीं, क्यों नहीं चल सकते हो? ऐसा नहीं कि तुम झंडा उठा नहीं सकते, ताकत नहीं है, उठा सकते हो। तुम्हें शर्म आएगी। तुम्हें जय भीम करने में शर्म आती है। हाँ, तुम्हें जय भीम करने में शर्म आती है। तुम झंडा उठा नहीं सकते, तुम बैनर लगा नहीं सकते, तुम पोस्टर लगा नहीं सकते, तुम कुछ दरी बिछा नहीं सकते, क्योंकि अरे उसमें तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, तुम तो बहुत बड़े ऊंचे हो ना, ऊंचे। अनइक्वालिटी तुम्हारे दिमाग में, ये ऊंच इतनी नीच की भावना तो भरी हुई है तो नहीं मेरा ये काम तो है नहीं। तुम तो सुपर ह्यूमन हो, बराबरी की भावना तो है नहीं। जब बराबरी की भावना नहीं है तो कार्यकर्ता तो सच्चे बन नहीं सकते। और बताओ, क्या आप नारे लगा सकते हो जय भीम के? हाँ, वो तो लगा लोगे, क्योंकि आपके लिए नारे लगा दे तो आप भी हाथ उठा के जय भीम कर दोगे, मान लिया। लेकिन क्या सब लोग नारे ना लगा? अकेले तुम लगा के सड़क पे लगा सकते हो नारे जय भीम के? बुद्धिजीवी हो, नहीं लगा सकते। मैं जानता हूं नहीं लगा, तुम्हें शर्म आएगी। साथियों, झंडा भी लेके भी नहीं चल सकते। साथियों, 2008 में बीएसपी का रामलीला मैदान में कार्यक्रम में होता है। कार्यक्रम में गया मैं, तो मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति है 8 फुट लंबा, पूरा लंबा झंडा, नीला झंडा, हाथी का निशान, 8 फुट के झंडे को लेकर के नारे लगाता हुआ रामलीला मैदान में रैली में पहुंच रहा था। हमने उस कार्यकर्ता से पूछा, कहां से आए हो? उसने जवाब दिया कि मैं नागपुर से आया हूं। नागपुर से दिल्ली? हाँ, और ज्यादातर सफर मैंने पैदल तय किया है। हैट्स ऑफ टू हिम, ऐसा कार्यकर्ता पैदल सफर तय किया है। हाँ, मैंने कहा क्यों पैदल क्यों किया? कहता, जब मैं अपने इस स्वाभिमानी झंडे को कंधे पे लेके चल रहा था तो जवाब बड़ा जबरदस्त का है, वो मैं साथियों शेयर कर रहा हूं। कहता तो राह में, रास्ते में हजारों राहगीरियों ने वो झंडा देखा। जब मैं रास्ते में चल रहा था झंडा लेकर के, बीएसपी का झंडा और नीला निशान हाथी का, तो हजारों लोगों ने इस स्वाभिमानी झंडे को देखा। उसमें समर्थक भी थे और विरोधी भी थे। तो समर्थक तो मुस्कुराते थे और जय भीम करते थे, और विरोधी थे वो भकुरते थे। उस झंडे को देख, इतना बड़ा झंडा, हाथी का झंडा, नीला झंडा। उन दर्शकों में 1000 राहगीर ऐसे थे जो मेरे स्वाभिमानी झंडे को देख करके
जो मेरे विरोधी थे ना, इतना बड़ा झंडा लेके जा रहा, उनका स्वाभिमान गिर जाता था। मनवादियों के मन में सांप लौटता, अरे इतना बड़ा हाथी का झंडा इसको लेके जा रहा है बीएसपी का झंडा। तो साथियों, उनको देखकर विरोधी थे उनका हौसला गिर जाता था, और जो हमारे समर्थक थे उनका हौसला बढ़ जाता था। वो जय भीम बोलते थे। जब मैंने उस महान कार्यकर्ता से ये शब्द सुने, तो साथियों मेरे मन में, किसी और का इस बात को सुन के आपके मन का हौसला बढ़े ना बढ़े, मेरा हौसला बहुत बढ़ गया। मैं गदगद हो गया। मैंने सैल्यूट किया। मैंने कहा सर सैल्यूट। मैंने उसे हाथ जोड़ के उसे अभिनंदन किया। अभिनंदन किया, अरे सर आई सैल्यूट यू। ऐसा मैंने उस कार्यकर्ता को किया। साथियों, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट के, ऐसे मान्यवर काशी राम साहब के मूवमेंट के लाखों करोड़ों बहुजन कार्यकर्ताओं को मैं सम्मान करता हूं, और आज का कार्यक्रम में उनके नाम करता हूं। जो सड़कों पे चलने वाले, जो नीला झंडा उठाने वाले, उन सभी को अभिनंदन, सलाम, और उनके जज्बे को सलाम, उनके धैर्य को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी मेहनत को सलाम। साथियों, क्या ऐसा जोखिम उठाने का दम है बुद्धिजीवियों में, जो एयर कंडीशनड गाड़ियों में चलते हैं? जो बुद्धिजीवी साथी, हम कहते हैं हम बुद्धिजीवी हैं, तो क्या उनमें से एक झंडा उठा सकते हो? नहीं उठा सकते ना। हाँ, नहीं। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है बुद्धिजीवी लोग अच्छे कार्यकर्ता बन जाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं, बुद्धिजीवी लोगों के घर में, साधन संपन्न बुद्धिजीवियों के घरों में जब ये नीले झंडे वाला कार्यकर्ता जाता है, आधा दिन ठहर जाए, रुक जाए, तो इनकी आफती आ गई। और इनके घर वाले ऐसी नजर से देखते जैसे चोर आ गया। उनके, अरे ये क्यों आ गया? ये यहां पता नहीं पैसे मांगने आ गया, जैसे प्रचार करने नहीं आया। ये ऐसे आया जैसे उनके घर में चोरी करने जाएगा। साथियों, सच्चे कार्यकर्ता बहुत महान हैं। हम ऐसे महान कार्यकर्ताओं को, हम ऐसे महान बहुजन कार्यकर्ताओं को, जो किताबें बेचते हैं, जो वहां चिल्ले बिल्ले लगाते हैं, हम मिलता हूं, मैं हर सम्मेलन में मिलता हूं, वहां बेचारे छोटे छोटे रखे मिल जाते हैं, और वो बड़ा कष्ट होता है। धूप में, सर्दी में, बरसी में, गर्मी में, जाड़े में, बरसात में मिलते हैं। साथियों, इनमें जीवट है। पहले हमें अपने अंदर में कार्यकर्ता के गुण पैदा करने होंगे, तब इन कार्यकर्ताओं को उतारना होगा जमीन में। क्या आप ईमानदार हैं? क्या बुद्धिजीवी ईमानदार हैं? नहीं। तुम्हें तो कोई भी टिकट मिल जाए, कांग्रेस का टिकट मिल जाए तो कांग्रेस में चले जाएंगे, टिकट ले लेंगे। बीजेपी में चलिए, वहां चले जाएंगे, टिकट मिलना चाहिए। तो तुम्हारी इंटीग्रिटी क्या है? डाउटफुल। तुम्हारी कोई इंटीग्रिटी नहीं, तुम्हारा कोई विचारधारा नहीं, तुम्हारी बुद्धिजीवी किस बात की बुद्धि? अगर तुम अपनी बुद्धि को गिरवी रख देते हो तो कैसे बुद्धिजीवी हो? अगर तुम अपनी विचारधारा को गिरवी रखते हो तो कैसे बुद्धिजीवी हो? साथियों, एक काम करो, आगे बुद्धिजीवियों को एक मैं तरीका बताता हूं। अगर दिन में झंडा या ये पोस्टर न लगा पाओ, रात में लगा दोगे अंधेरे में चुपचाप। है चैलेंज, लो। बुद्धिजीवी हो, नहीं लोगे? नहीं, मेरा काम नहीं है ये। हाँ साथियों, मैं घटना बताता हूं। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुआ करता था उस समय। मेरे साथ 3-4 साथी और थे। हम दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन में अपने ड्राइवर राकेश के साथ हम पोस्टर चिपका रहे थे रात में 11 बजे। 10 लाख लोगों द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा। उस समय 2001 का समय था। पुलिस वाले ने, मैं चढ़ा हुआ था, दीवार पर लगा रहा था, पुलिस वाले ने नीचे से डंडा खटखटाया।
मैं अपनी सत्य, अपनी खुद की घटना बता रहा हूं। बोला नीचे उतर। मैंने कहा अरे किस तरह से बोलता है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था तो उत्साह तो वही, तो उसने सोचा ये मजदूर है। मैं क्या बोलता किस तरह से है, तमीज से बोल। पुलिस वाले को इस तरह की उम्मीद नहीं थी। हमारा ड्राइवर कह रहा साहब तो कहता अरे साहब नहीं है ये, तो वो है पोस्टर चिपकाने वाला। मैं कहा मैं पोस्टर चिपकाने वाला नहीं हूं, मैं गजटेड अफसर हूं। वो हैरान था पुलिस वाला कांस्टेबल। कहता आप अगर गजटेड अफसर है, अगर आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, तो आप ये चिपका क्यों रहे पोस्टर? ये तो कोई मजदूर भी चिपका सकता था। हमने कहा मुझे मजा आता है। साथियों ये सत्य घटना है। मैंने शेयर की, मैंने कोई अपनी बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सच्ची घटना है। साथियों मान्यवर काशीराम साहब एक बात दोहराते थे, मुझे समर्पित कार्यकर्ता चाहिए, बुद्धि की भरपाई तो मैं स्वयं कर लूंगा। मान्यवर काशीराम साहब जानते थे कि अगर मिशन में समर्पित लोग मिल जाएं तो मैं उन्हें आसानी से तराश सकता हूं। ये काम मान्यवर साहब ने कर दिखाया, परिणाम सामने है। हजारों हजार, दसियों हजार बम सेफ के कार्यकर्ता, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अफसर, क्लास 1 अफसर, आईएएस, पीसीएस इंजीनियर, डॉक्टर, हजारों हजार बम सेफ के कार्यकर्ताओं को मान्यवर बुद्धिजीवियों को मान्यवर काशीराम साहब ने कार्यकर्ता बना के दिखा दिया। साथियों ऐसे सच्चे बुद्धिजीवी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छा लगे तो 10 कार्यकर्ताओं में जरूर भेजें। आपका जय भीम, जय भारत।